नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, लगातार दूसरे दिन प्रदेश दौरे पर पीएम मोदी डिंगोरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में जाएंगे। चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बता दें आपको बड़ी खबर, आज पीएम मोदी का प्रदेश दौरा है, लगातार दूसरे दिन आज पीएम मोदी का दौरा। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बमलेश्वरी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। लगातार प्रदेश के दूसरे दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी डिंगोरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर जाएंगे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, पार्टी आज करेगी घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे घोषणा पत्र जारी। अलग अलग मंचों से पार्टी कर चुकी है। अब तक कांग्रेस ने 17 घोषणाएं कर दी है। कांग्रेस पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे घोषणा पत्र जारी। अलग अलग मंचों से पार्टी कर चुकी है। पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घोषणा पत्र जारी करेंगे। अलग अलग मंचों से पार्टी जारी कर चुकी है घोषणा पत्र। अब तक कांग्रेस ने 17 घोषणाएं जारी कर दी है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। कई जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। गरोला, पेंड्रा, महावरी में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। आपको बता दें, कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। कई जगहों पर रोड शो भी करेंगे। गरोला, पेंड्रा और महावरी में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगी छत्तीसगढ़। कोड़ागांव में रोड शो करेंगी स्मृति ईरानी। भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रसार। लता उसेड़ी के लिए स्मृति ईरानी करेंगी प्रसार। कोरबा में जनसभा करेंगी स्मृति ईरानी। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी कोड़ागांव में रोड सभा करेंगी। प्रत्याशियों के लिए प्रसार करेंगी। छत्तीसगढ़ आएंगे स्मृति ईरानी। लता उसेड़ी के लिए स्मृति ईरानी प्रचार प्रसार करेंगी, जहां पर कोड़ागांव आएंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां कोरबा में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी प्रत्याशियों के हित में करेंगी प्रचार प्रसार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बलरामपुर से अज्ञात कारणों से युवक ने फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। मामला बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के बेला टुकड़ा का बताया जा रहा है। अगली खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी अग्रवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है। भाजपा जो कहती है वो करती है। ये घोषणा पत्र सभी के लिए लाभदायक होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये घोषणा पत्र लागू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सट्टेबाज हैं, जिनका पुख्ता प्रमाण ईडी के पास है। साथ ही शराबबंदी की घोषणा के बाद की जाएगी।
कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपया देने का वादा किया है। 2018 में किसी कारण से हमारे द्वारा 2016-17 और 17-18 का किसानों को मिलने वाला 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम नहीं ले पाए थे, जिसके कारण किसान हमसे रुष्ट हो गए थे। अगली खबर बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के करीमडीहा गांव से है, जहां रिटायर्ड आर्मी के जवान की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही रिटायर्ड आर्मी जवान की हत्या के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर पुलिस अध्यक्ष ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की प्रेमिका के पहले प्रेम ने रची थी मर्डर की मिस्ट्री। मृतक जवान का प्यार परवान चढ़ने से पहले ही मिट्टी में दफना दिया गया। प्रेम प्रसंग की वजह से रिटायर्ड आर्मी ने अपनी जान गंवा दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कोई भी मतदाता अपना मतदान पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इन दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत आधार कार्ड, मनरेगा जांच कार्ड, बैंक अथवा डाकघर कार्ड द्वारा फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेड जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों और विधायक को जारी किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। एसपी प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं शहर के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर चाकूबाजों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव महासमुंद जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला, जहां उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश की हालत खस्ता हो गई है। हर वर्ग का व्यक्ति आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो वादे मोदी ने किए थे, चाहे वे रोजगार की बात हो, देश बेरोजगारी के नंबर 1 पर है। वहीं खिलाड़ियों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ जो बृजभूषण वर्मा ने किया है, उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मणिपुर जलता रहा, पर देश के प्रधानमंत्री को उस पर बात करने की फुर्सत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर के घड़ी चौक में पटाखे फोड़ते हुए उत्साह के साथ बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे। वहीं अंबिकापुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अपना घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। किसानों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, साथ ही घोषणा पत्र का लाभ हर एक वर्ग को मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गंगा जल लेकर कसम खाने वाली पार्टी है, जो लोगों के साथ छलावा करने का काम कर रही है। वहीं भाजपा पार्टी सरसूगंज सुभांग के सभी सीटों पर अपनी जीत को लेकर दावा भी किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हर वर्ग को, विशेषकर किसानों को, महिलाओं को के ऊपर बहुत ज्यादा किया गया है और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए
घोषणा पत्र जारी किया गया है और हर वर्ग में प्रसन्नता है। 21 कुंटल धान 3100 रुपया रेट और एक मुश्त पेमेंट। बीपीएल वालों को गैस सिलेंडर 500 रुपया में, बालिका जन्म पर 1.5 लाख रुपया और आयुष्मान कार्ड की राशि 10 लाख रुपया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 3 नवंबर को कानकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में आम सभा को संबोधित किया था, जिसमें कानकेर की बेटी आकांक्षा ठाकुर से किए गए अपने वादे को निभाते हुए बिटिया आकांक्षा ठाकुर को अभिनंदन और आभार पत्र भेजा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा में कानकेर की रहने वाली कक्षा 5वीं की छात्र आकांक्षा ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंसिल स्केच बनाकर सभा में पहुंची थी, जहां हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आकांक्षा ठाकुर के ऊपर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बिटिया, मैंने तुम्हारी पेंटिंग देख ली है, बहुत बढ़िया बनाई है, तुम इसे पुलिस वालों के हाथों मेरे पास भिजवा दो और साथ ही इसमें अपना नाम और पता भी लिख देना, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाते हुए आकांक्षा ठाकुर को स्नेह और आशीषपूर्ण पत्र भेजा है। पिंडरा से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। और आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं जिनको यह अन्न मिल रहा है? 2 करोड़ लोग हैं जिनको 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जा रहा है और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसका फर्क ये पड़ा है कि आज भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, क्योंकि उनके अन्न की व्यवस्था हो गई है। अब भारत में कोई भूखा नहीं सोता, यह व्यवस्था की गई है। और भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 18 करोड़ मकान बन करके आपको दिए जाए, 18 लाख मकान आपको दिए जाएंगे, ये व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला में 35 लाख सिलेंडर दिए जा रहे हैं और अब आने वाले समय में 500 रुपए के रेट पर आपको मिलेगा, ये व्यवस्था भी की जाएगी। आयुष्मान भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को दवाई दी जा रही है, अब 5 लाख की जगह पर 10 लाख दिया जाएगा। स्वच्छता अभियान में 34 लाख इज्जत घर बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में जहां आगे बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था में आगे हम बढ़ रहे हैं, वहीं मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार घोटाले यूपीए के समय में हुए कि नहीं हुए? ऑगस्टा वेस्टलैंड में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? रेत घोटाला होता है कि नहीं होता है? खादान का घोटाला होता है कि नहीं होता है? वो घोटालों की सरकार और हमारी सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों की सेवा करने वाली सरकार है। और इसीलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरीके से विकास में हम लोगों ने योगदान किया है। आज बताइए, यहां पर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही है? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये केंद्र सरकार के द्वारा नई नई स्कीमों में हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब रायपुर से लेकर के ये यदुनाथ जी आए हैं धनबाद तक, अब कॉरिडोर बनेगा और वो 4 लेन 6 लेन होगा। एक नई विकास की कहानी लिखी जाएगी। रायपुर से विशाखापट्टनम तक वह भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, सड़कें बनेगी, विकास होगा। अर्थ जगत की दृष्टि से
छत्तीसगढ़ आगे बढ़ करके आएगा, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आप, जब मैं यहां आया हूं, हमारे आदिवासी भाई हैं, तो मैं आदिवासी भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों के लिए ट्राइबल के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना बढ़ा दिया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी अनुसूचित जनजाति कंपोनेंट के लिए वो 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। एकलव्य स्कूल के लिए 22 गुना बजट बढ़ाया गया है और प्रति आदिवासी विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप दुगनी कर दी गई, 2.5 गुनी कर दी गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां सिर्फ इस जगह के लिए, यानी गौरेला के लिए, पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट के लिए नेशनल हेल्थ मिशन में 30 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है, 30 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, मैं आपको इतने आंकड़े दे रहा हूं, एक तरफ घोटाला जिसका नेता बघेल और एक तरफ मोदी जी जो सेवा में दिन रात लगे रहे हैं। बताइए, आप कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? 17 तारीख को कमल खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? प्रबल प्रताप जी हमारे कोटा के जो प्रत्याशी हैं, नौजवान हैं, दिलीप सिंह जुदेव जी के बेटे हैं, आगे इनको आपको समर्थन देना है। उसी तरीके से मरवाही के हमारे पूर्व भारतीय थल सेना में रहे हमारे प्रणब कुमार मरपची जी हैं, ये एक्स फौजी हैं, देश की सेवा की है, सरहदों में सेवा की है, अब मरवाही की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इनको भी आप मौका दीजिए। मैं यहां जब मैं यहां इनके लिए आपसे वोट मांग रहा हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि इनको जिताएंगे तो मोदी जी के द्वारा विकास की गारंटी पक्की है, विकास की गारंटी। इनको अगर जिताएंगे तो आप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने की गारंटी पक्की है। इनको अगर आप जिताएंगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 1 लाख लोगों को नौकरी की गारंटी पक्की है। इनको अगर आप जिताएंगे तो प्रति एकड़ 3100 रुपए में धान की खरीदी की गारंटी पक्की है। इनको अगर आप जिताएंगे तो 18 लाख लोगों का घर बनने की गारंटी पक्की है। लेकिन अगर आप उनको लाए, वो आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बघेल को लेकर आए, कांग्रेस को लेकर के आए तो लूट की गारंटी पक्की है, आपके ऊपर डाका डाला जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? लूट की गारंटी पक्की है। आप बताओ, बघेल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? शराब घोटाला हुआ कि नहीं 5 साल में? आप बताइए, चावल खरीदी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 5000 करोड़ रुपए का। आप बताइए, कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? भैया बताओ, कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 540 करोड़ रुपए का घोटाला है। गोठान घोटाला है कि नहीं है? गोठान घोटाला है कि नहीं है? और तो और छोड़ो, आपने कभी देखा गोबर में भी घोटाला कर दिया? गोबर में भी घोटाला कभी सोचा आपने? और बताइए, टीचरों के ट्रांसफर में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, पब्लिक सर्विस कमीशन में नेता के बच्चे और अफसरों के बच्चे लगे कि नहीं लगे? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बघेल की सरकार आती है तो घोटाला होने की गारंटी है। और बढ़ते खबरों में आगे, जहां मनेन्द्रगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार में लग गए हैं और घर घर जाके मतदाताओं से मिल रहे हैं।
साथ ही अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक और भरतपुर सोनाहित विधायक के प्रत्याशी गुलाब कुमारो भी अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे हैं और सरकार के किए गए विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि अपने कार्यालय के समय समय पर विधायक आते रहते हैं और विकास कार्य भी किए। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।